नारायण नारायण। आज का विषय है नाम स्मरण में लीन रहना सरल मार्ग है। एक नारी को ससुराल में नाम स्मरण करना मुश्किल था क्योंकि ससुराल के लोगों को यह बात पसंद नहीं थी। मैंने उससे कहा यदि मक्खन चुराकर खाने की आदत रखी तो भी उसका परिणाम शरीर पर दिखाई पड़ता है। वैसे ही किसी से पता न चलते हुए नाम स्मरण यदि किया तो भी उसका परिणाम होता ही है। वैसे खुलकर नाम स्मरण नहीं कर पाए तो गुप्तता से वह किया जाए और ऐसी चातुरी से व्यवहार करें। शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। किसी कारण से जब मुंह से भोजन नहीं कर पाते तो अन्न के लिए नली का उपयोग किया जाता है और नलिका द्वारा अन्न द्रव्य पेट में डाला जाता है। फलतः पेट में वह जल्दी पहुंच जाता है। वैसे ही भावना की नलिका से यदि नाम स्मरण किया जाए तो वह जल्दी असर करता है। एक मनुष्य बैलगाड़ी से यात्रा करते हुए बीच में ही गिर गया। एक सज्जन ने उसे उठाया और वह उसे अपने घर ले आया, कुछ इलाज किए। वैसे ही हमें भी नाम स्मरण में लीन हो जाना चाहिए, तन्मय हो जाना चाहिए। कोई ना कोई संत मिल ही जाता है और अपना काम कर ही देता है, लेकिन हमें सीधे रास्ते से ही चलना चाहिए। केवल विषयासक्त जीवन टेढ़ा रास्ता है। नाम स्मरण में तन्मय होना सरल मार्ग है। वस्तुतः नाम कितना निरुपाधिक है। हम देहा बुद्धि की उपाधि में रहने वाले लोग हैं, इसीलिए हमें नाम का महत्व जितना समझना चाहिए उतना नहीं समझता। संतों को ही नाम का सच्चा महत्व समझता है। विदेश, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस आदि देश यहाँ से बहुत दूर हैं। उन देशों में जो लोग खो आए हैं उनसे हम वहाँ की कई बातें सुनते हैं। वहाँ पैदल नहीं जा सकते क्योंकि वे देश बहुत दूर हैं, और यदि मोटर आदि किसी सवारी से हम जाना चाहें तो बीच में बड़े बड़े सागर हैं। तब पैरों को श्रम न होते हुए हमें डूबने से बचाकर समुद्र जल का पैरों को स्पर्श भी न कराते हुए सागर पार करा कर ले जाने वाला जहाज होता है। उसी प्रकार भगवान के पास ले जाने वाला जहाज नाम स्मरण है। भगवान कैसा है यह हमने देखा नहीं है, किंतु संत उन्हें देख चुके हैं और उन्होंने उसका वर्णन किया है। यदि हम चाहेंगे कि हमें परिश्रम से उससे मिलें तो वह संभव नहीं। इसके अलावा बीच में बड़ा भवसागर है। ऐसी स्थिति में यदि हम नाम को ही मजबूत पकड़ रखें, अर्थात नाम स्मरण में तन्मय हो जाएं, तो भगवान के पास सुख से पहुंच जाएंगे। हमने देखा है व्यवहार में एक ही आदमी के कई नाम होते हैं। यदि उन नामों में से किसी भी एक नाम से हम उसे पुकारें तो वह हाँ जी कहता है। उसी प्रकार ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारा जाए तो भी वह हमें जवाब देता है। अलग अलग गांवों में जो जायदाद होती है उसकी मालिकी का नाम निर्देश बैनामे में मिलता है। वैसे ही सर्वव्यापी भगवान की प्राप्ति उसके नाम से ही होती है। सचमुच नाम कभी भी नष्ट न होने वाली जायदाद ही है। नारायण नारायण।